नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। वर्तमान में सीबीएसई बोर्ड के अंदर एक अच्छी वैकेंसी आई हुई है, जो वैकेंसी की तैयारियां करते हैं उनके लिए एक अच्छी वैकेंसी आई है। वो किन किन पदों के लिए है वो देख लेते हैं। सीबीएसई की जो मुख्य वेबसाइट है उसमें सबसे ऊपर दिया हुआ ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट, यानी कि जो कार्यालय अधीक्षक होते हैं वो, और जूनियर असिस्टेंट यानी कि जो एलडीसी जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, उनकी वैकेंसी ये आई हुई है। तो इसका पूरा जो नोटिफिकेशन वो देखते हैं, इसमें क्या क्या शर्तें हैं, कितने पद है, वो सारे देखते हैं। पहला जो पद है सुपरिटेंडेंट, ये पे लेवल 6 की भर्ती है। इसमें कुल पद 142 है, यानी कि 142 है। और उसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज में बांटा गया है। SC ST के 21 और 10 है, OBC के 38 है, EWS के 14 है, और जनरल के 59 पद हैं। और इसमें जो उम्र है वो 30 साल रखी गई है अधिकतम। बाकी उसमें रिजर्वेशन है वो एक जिसको छूट है वो अलग है। बाकी जूनियर असिस्टेंट जो एलडीसी है वो पे लेवल सेकंड की है। इसमें कुल 70 पोस्टें हैं, और उसमें 27 वर्ष तक का जो अधिकतम है। और उसके अलावा जो रिजर्वेशन है वो नीचे दिया हो वो भी देखेंगे। बाकी 9 SC ST की 9 9 34 OBC की, और 13 EWS की और जनरल की 5 पोस्टें हैं। तो ये तो हो गई पोस्टों की बात। अब इसमें आगे जो जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो उसमें हम उसको ऊपर गौर करते रहेंगे कि जो आवेदन आप है वो अभी वर्तमान में चालू है। 2 जनवरी से 31 जनवरी तक आप इसमें जो ऑनलाइन आवेदन है वो इसमें आप कर सकते हैं। और भी इसमें डिटेल दिया हुआ, मैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें उनके ऊपर आपको मैं बता रहा हूँ। बाकी चीज़ें आप इसमें देख सकते हो। जैसे इसमें जो एज रिलैक्सन, जिनको एज में छूट दी गई है, जैसे सुपरिटेंडेंट की जो आयु है वो अधिकतम 30 वर्ष है। और उसके बाद जो SC ST के उनको 5 वर्ष और मिलती है, यानी 35 साल की है। और OBC को 23 वर्ष यानी 33 वर्ष तक। जो PWD है, जो दिव्यांग है, उनको अलग अलग कैटेगरी वाइज में इसमें ये उम्र दी हुई है ये। और इसमें एक्स सर्विस मैन के लिए आप डिटेल में इसमें देखिए, उम्र की बात हुई है। और अब इसमें जो महत्वपूर्ण है, जो योग्यता क्या होनी चाहिए, जो सुपरिटेंडेंट के लिए सबसे पहली योग्यता है वो ग्रेजुएट होना चाहिए। BA BSc BCom कोई भी हो, जो स्नातक डिग्री होती है ग्रेजुएट वो होनी चाहिए। और उसे कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो इसमें होना चाहिए, ये जरूरी है। उसके बाद जो एग्जाम क्या क्या होगा, वो 2 एग्जाम होंगे। पहला जो ओमर सीट यानी MCQ यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है वो होंगे। जो सेकंड होगा ऑब्जेक्टिव टाइप भी होगा, जो ओमर बेस्ड भी होगा, और डिस्क्रिप्टिव यानी उसमें आपको कुछ चीज़ें लिखनी भी पड़ेगी, ये होगा। और उसके अलावा इनमें जो भी मेरिट बनेगी, उसमें जो आगे मेरिट में जो लोग आएंगे उनको टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। इंग्लिश में आपके 35 शब्द प्रति मिनट, और हिंदी में आपके 30 शब्द प्रति मिनट कम से कम आपकी कंप्यूटर टाइपिंग ये होनी चाहिए। ये तो होगी सुपरिटेंडेंट यानी कि जो कार्यालय अधीक्षक होते हैं उनकी ये योग्यता होगी। अब जूनियर असिस्टेंट यानी कि LDC की हम अगर बात करें, तो इसमें आप कम से कम 12th पास होनी चाहिए। और उसके बाद आपकी जो टाइपिंग जो स्पीड है वो सेम टू सेम जो ये ऊपर वाली जो सुपरिटेंडेंट की, यानी कि इंग्लिश में 35 शब्द प्रति मिनट, और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और उम्र 18 से 27 वर्ष के बीच की। और जो इसमें भी वो MCQ बेस्ड ओमआर बेस्ड जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पेपर होगा। अब इसमें जो फीस की अगर हम इसमें बात करें, जो SC ST की या कोई फिजिकल हैंडीकैप या एक्स सर्विस मैन है, या वोमेन यानी लड़कियां हैं, या कोई डिपार्टमेंटल CBSE का कोई कैंडिडेट लगा, उनके लिए कोई फीस नहीं है। और जनरल OBC और EWS के लिए 800 रुपये एक पोस्ट की फीस इसमें रखी गई है। इसको ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। अब ये कंप्लीट जो सिलेबस है वो आपको इसमें दिया हुआ है, यानी कि जो प्री होगा या उसका जो सेकंड मेन एग्जाम, सारा इसमें डिटेल जो सिलेबस दिया। फर्स्ट जो है आपके जो करंट अफेयर, जो करंट जन समसामयिक की होता है, उसके 30 सवाल होंगे। और ये 90 नंबर आपको मिले, यानी कि एक सवाल होगा। और उसमें ऊपर ये भी दिया होगा कि कितने गुना लिया जाएगा। जैसे ये टेस्ट होगा, तो उसमें जो सेकंड जो शिफ्ट होगी उसके लिए 1:10 यानी 10 गुना उसमें लगभग पोस्ट के 10 गुना लिए जाएंगे। और उसके बाद सेकंड टेस्ट में कि जो भी क्वालिफाई होंगे उसके वो 5 गुना लिए जाएंगे, 1:5 में ये लिए जाएंगे जो टाइपिंग वगैरह टेस्ट के लिए। और उसके बाद ये
जीके के सवाल आएंगे, और जो मेंटल एबिलिटी जिसको तर्क शक्ति के रीजनिंग कह रहे हैं उसके 30 सवाल आएंगे, ये भी 90 अंक है। उसके बाद जो जो गणित के भी सवाल आएंगे, डाटा वगैरह के, अर्थमेटिक के, अलजेब्रा के हैं, और उसके बाद जियोमेट्री स्टैटिस्टिक्स के भी 30 सवाल आएंगे 90 अंक के। और इसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश भी आएगी, यानी कि 15 नंबर की 15 सवाल हिंदी की और 15 इंग्लिश के, 30 सवाल 90 अंक। और उसके बाद कंप्यूटर के भी 30 सवाल आएंगे और 90 अंक। तो इस तरीके से कुल ये 150 सवाल इसमें आएंगे। और उसके बाद ये लिया हुआ है कि टीयर फर्स्ट विल बी कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा मल्टीपल चॉइस, द क्वेश्चंस विल बी सेट बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, और एक्सेप्ट इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये सवाल होगा, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को छोड़कर बाकी सब हिंदी और इंग्लिश में ये होगा। अब जो सेकंड लेवल का जो एग्ज़ाम होगा वो ओएमआर बेस्ड होगा, और जो एक जो डिस्क्रिप्टिव होगा वो रिटर्न होगा। अब इसमें दिए हुए कि ये जो है कि ऑब्जेक्टिव के और ये अंक है, और ये डिस्क्रिप्टिव, यानी इसमें आपको कुछ निबंधात्मक ऐसा कुछ शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। जैसे करंट अफेयर्स की जो चीज़ें हैं उनमें 10 ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस आएंगे और डिस्क्रिप्टिव के 4 आएंगे। उसमें करंट अफेयर्स की ये जो टॉपिक्स है वो दिए हुए हैं। और सेकंड में जो भारत का जो इतिहास है, प्राचीन है, मध्यकालीन है, आधुनिक है, और उसके भी 4 सवाल ऑब्जेक्टिव के आएंगे, और 4 सवाल जो निबंधात्मक डिस्क्रिप्टिव जाएंगे। और जो भारतीय अर्थव्यवस्था उसके भी 4 सवाल जो ऑब्जेक्टिव के आएंगे, 4 सवाल निबंधात्मक आएंगे। ये टॉपिक्स आपको इसमें दिए, इसका नोटिस आप आराम से, इसमें सिलेबस आप पढ़ सकते हो और प्रिंट करा सकते हो। भारतीय जो जो भूगोल है उसके भी 4 सवाल ऑब्जेक्टिव के होंगे, 4 सवाल डिस्क्रिप्टिव के होंगे जो विवरणात्मक रहेंगे। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी 4 सवाल और 4 सवाल ये इसमें आएंगे। और ये मैनेजमेंट संबंधी जो कार्यालय, जो मैनेजमेंट होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह का, उसमें भी 8 सवाल होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के, 4 होंगे वो विवरणात्मक सवाल ये रहेंगे। भारतीय संविधान से भी सवाल आएंगे, 8 सवाल जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और 4 सवाल जो विवरणात्मक रहेंगे। उसमें ये टॉपिक्स दे रखे हैं। और उसके बाद इंग्लिश एंड लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो जनरल पेपर होगा उसमें कुछ जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के भी होंगे, वो कुछ कोई या कुछ एक एप्लीकेशन हो सकता है, लेटर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसमें 2 सवाल इसमें रहेंगे। होगी ऊपर सुपरिटेंडेंट की, यानी कार्यालय अधीक्षक की, और जूनियर असिस्टेंट के लिए भी इसमें सिलेबस में दे रखा है। ये जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स वगैरह ये दिया हुआ है, रीजनिंग दी हुई है, सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी इंग्लिश, और कंप्यूटर और अवेयरनेस, और जो स्कूल एजुकेशन और एजुकेशन बोर्ड संबंधित जो प्रशासन संबंधी या एडमिशन संबंधी चीज़ें इसमें पूछी जाएगी। इसमें ये टोटल 100 सवाल होंगे, वो ये 300 अंकों का 2 घंटे का ये पेपर इस तरीके से ये होगा। तो ये डिटेल दी हुई है। बाकी इसमें जो अलग अलग सेंटर्स वगैरह ये इसमें दी। अब इसमें जैसे कि सवाल किस स्तर के आएंगे, तो वो उसमें जैसे जो पहला जो पेपर होगा पहले लेवल का, वो या सुपरिटेंडेंट का हो या जूनियर असिस्टेंट का, दोनों का जो 12वें लेवल के रहेंगे। और लेकिन जो सुपरिटेंडेंट का जो सेकंड नंबर जो सेकंड एग्ज़ाम होगा, जो सेकंड लेवल का, वो ग्रेजुएशन स्तर का जो नॉलेज है वो उसमें पूछा जाएगा। तो ये जनरल चीज़ें हैं जो कंप्यूटर से संबंधित। ये जो बाकी ये सिटीज़ है जो जहाँ जहाँ आपके एग्जाम सेंटर्स वगैरह होंगे वो इसमें बताई गई है। तो कुल मिला के ये अच्छी भर्ती जो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आई अच्छी भर्ती है, सेंट्रल बोर्ड की। आप इसमें आराम से आवेदन करें, अच्छी तैयारी करें। आप वैसे भी स्टेट लेवल की या सेंट्रल लेवल की भर्तियों की तैयारी करें, उसके साथ इसी की भी तैयारी कैसे करें। काफ़ी चीज़ें जैसे भूगोल है, इतिहास है, पॉलिटी, काफ़ी चीज़ें सेम है। तो और गणित वगैरह रीजनिंग काफ़ी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी भर्ती है। तो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर देना। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।